हेलो दोस्तों, सोचो आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो पर मोटी मोटी बुक्स और लंबे ट्यूटोरियल्स देख के कंफ्यूज हो गए हो। टेंशन मत लो, सिर्फ 10 मिनट में आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाने वाला हो। इतना सिंपल कि एक बिगिनर भी कोडिंग कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आप एक कोडर बन के ही जाओगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है सी प्रोग्रामिंग क्या है। सोचिए 1972 में एक जीनियस डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई जो आज भी पावरफुल सिस्टम जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती है। सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है क्योंकि सी के कॉन्सेप्ट से सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस भी बनाई गई। पर सी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फास्ट, एफिशिएंट और प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारी कोडिंग जर्नी की। इमेजिन करिए आप एक मैजिकल डोर ओपन कर रहे हैं जो आपको कोडिंग की दुनिया में ले जाता है। अब चलिए VS कोड के थ्रू अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में। अगर आपने VS कोड डाउनलोड नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको चले जाना है अपने VS कोड में एंड जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले अगर आपने पहले से फाइल बना रखी है तो आप ऊपर देख सकते हो, फाइल पे चले जाना। और अगर नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे न्यू फाइल पे भी जाके अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं चला जाता हूँ अपनी फाइल में। तो मैंने पहले से एक फ़ाइल बना रखी है एंड ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारा कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर हमारी जो कोडिंग की हेडिंग होती है वो इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी हेडर फाइल। सो हमारी हेडर फाइल होती है हैज़ इंक्लूड एंड उसके बाद आता है हमारे पास लेस देन stdio_h डॉट फिर ग्रेटर देन। तो यह जो इंक्लूड stdio_h है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे कोड के अंदर हम जो भी इनपुट और आउटपुट देंगे वो कैसे काम करेंगे, उसका सारा डेटा इसके अंदर स्टोर रहता है। देन इसके बाद हमारा आता है इंट मैन। यहाँ से हमारा जो कोडिंग का प्रोग्राम होता है वो शुरू होता है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो सिंपली हमें यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट एफ क्या करता है, अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो वो हम प्रिंट एफ के माध्यम से कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। देन उसके बाद आपको देना है सेमीकोलन। देन नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ देना है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो कोड है वो सही से एग्जीक्यूट हो जाए। रिटर्न ज़ीरो देने के बाद सिंपली इसको Ctrl+S से सेव करना है एंड टर्मिनल के अंदर चले जाना है। जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सो देन आपको यहाँ पे लिखना है gcc hello.c। देन उसके बाद एंटर करना है। एंटर क्लिक बढ़ने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसके बाद .a.ext यानी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये एक्सटेंशन लगाते हैं। देन आपको एंटर पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो ये था हमारा पहला फर्स्ट कोड सी प्रोग्रामिंग में। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स मतलब ऐसे कंटेनर्स जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करता है। जो हमारा सबसे पहला डेटा टाइप्स होगा वो होगा इंट नाम का, यानी इंटीजर जो कि होल नंबर्स को स्टोर करता है। लाइक मैं बात करूँ 5, 3, 2, 10 को। और जो हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होगा वो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करेगा, लाइक 5.6, 3.6। और जो हमारा कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप होगा वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, लाइक A, B, C और D को। तो चलिए अब हम इसे एक बार प्रोग्राम में ट्राई करते हैं। तो हमारा जो बेसिक कोड होगा वो हर बार सेम रहेगा, जैसे कि जो हेडर फाइल है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है इंट मैन वो भी सेम रहेगा। बाकी जो भी चेंज करना है वो हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैं इंट नाम का एक डेटा टाइप लेता हूँ और एज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, लाइक 20 को स्टोर करते हैं। देन अब एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप बनाते हैं।
तो मैंने सिंपली एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप बनाया एंड इसके अंदर हम स्टोर करते हैं हाइट। तो सिंपली हम इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं 5.6, लाइक मैंने स्टोर किया 5.6। देन एक और डेटा टाइप बनाते हैं लाइक केयर नाम का, यानी कैरेक्टर के लिए। इसका सिंपली हम नाम देते हैं जैसे ग्रेड। सिंपली हमने ग्रेड नाम का वेरिएबल लिया एंड इसके अंदर हम स्टोर करेंगे ए को। सो सिंपली हमने स्टोर कर दिया एंड अब हम इसको प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ के द्वारा। सो सबसे पहले हमारा आएगा एज। एज को प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं %d का। देन इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे हाइट को। सो फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f का। देन इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे ग्रेड को, और जो हमारा ग्रेड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं %c, यानी जो भी कैरेक्टर नाम का हमारा कोई भी वेरिएबल है अगर उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए हम c का यूज़ करते हैं %c का। देन सिंपली अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। सो सबसे पहले हम एज को प्रिंट कराते हैं। सिंपली मैंने एज लिया, देन उसके बाद हाइट एंड उसके बाद हमारा आता है ग्रेड। सो सिंपली आपको इसको Ctrl+S से सेव करना है। देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। देन आपको इस पर क्लिक करना है, देन फिर से जो एग्जीक्यूट करने का सिस्टम है वो लगाना है। देन आप देख सकते हो हमारे पास एज, हाइट और हमारी जो ग्रेड है वो प्रिंट हो गई। सो नाउ अब हम देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी सोचिए कि आप एक गेम बना रहे हो, अगर प्लेयर का स्कोर 50 से ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, यही हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार इसे भी हम अपने VS कोड में ट्राई करते हैं। सो सिंपली अब हम यहाँ पे एक स्कोर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, यानी जो होगा हमारा इंटीजर टाइप का। सो SCORE। सो हमने यहाँ पे लिया स्कोर नाम का एक वेरिएबल एंड इसके अंदर हम स्टोर करते हैं 60 को। देन अब हम इसको अंदर लगाते हैं इफ़ एल्स कंडीशन, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो लगाते हैं। यानी सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़, अब यहाँ पे लगाएंगे हम कंडीशन, यानी जो हमारा स्कोर है अगर वो 50 से बड़ा है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, वो जीत जाता है तो हम क्या प्रिंट करते हैं, यू विन। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं यू विन। सो सिंपली हमने प्रिंट करा दिया यू विन। अगर हमारा जो स्कोर है वो इससे कम होता है तो हमारे पास प्रिंट होगा ट्राई अगेन। सो हमारा जो स्कोर है वो है 60 से कम, तो यहाँ पे हम एल्स के अंदर कंडीशन डाल देंगे, यानी अब हमारे पास प्रिंट क्या होगा, ट्राई अगेन। सो अब हमने सिंपली प्रिंट करा दिया ट्राई अगेन। अब हम एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो सिंपली Ctrl+S से सेव करना है, देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा सेम। अब हम हमारे जो एग्जीक्यूट करने का जो फाइल का नेम है एक्सटेंशन वो टाइप करना है। देन अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ यू विन, क्योंकि हमारे स्टोर के अंदर था 60। सो अब हम इसको एक बार 40 करके देखते हैं, देन फिर से इसको रिज़ल्ट को प्रिंट कराते हैं। सो सिंपली अब हम जो हमारा स्टोर के अंदर 60 है उसको करते हैं 40, देन Ctrl+S से सेव करना है। देन अब हम इसे चला के देखते हैं, देन वही करना है gcc hello.c, देन एंटर, देन फिर से एक्सटेंशन फाइल। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ ट्राई अगेन, यानी कि जो हमारा स्कोर था वो 50 से कम था। अगर 50 से ज़्यादा है तो यू विन और 50 से कम है तो 40। सो अब हम एक्सप्लोर करेंगे लूप्स को। सोचिए एक सॉन्ग बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे ही लूप्स एक टास्क को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली VS कोड में देखते हैं। सो सबसे पहले हम एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे। सो इंट आई नाम का वेरिएबल लिया, देन हम यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट करेंगे, हमारा फॉर लूप। देन इसके अंदर हम आई के अंदर स्टोर करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए 1। देन हम इस लूप को तब तक चलाएंगे तब तक कि जो हमारा आई है वो 5 के इक्वल ना हो जाए, यानी आई हमारा चलेगा तब तक
जब तक 5 के इक्वल ना हो जाए, देन आई हर बार हमारा प्लस प्लस होगा। सिंपली अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, देन इसके अंदर हम कराएंगे प्रिंट यानी प्रिंट एफ, देन इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे आई को यानी %d का यूज़ करेंगे, इंटीजर वैल्यू है तो, एंड इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं आई को। चलिए एक बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका जो आउटपुट है वो हर बार नेक्स्ट लाइन में आइए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे \n का, यानी जो भी इसका आउटपुट आएगा तो हर बार नेक्स्ट लाइन में आएगा। देन इसको क्लोज, देन Ctrl+S से सेव करना है, देन टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, सेम वही प्रोसेस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें हमारा जो कोड है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है। अब हम देखने वाले हैं फंक्शंस को आप एक रेसिपी कार्ड की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक रीयूजेबल कोड ब्लॉक होता है एंड हम इसका यूज़ अलग अलग ब्लॉक में करते हैं। चलिए अब हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सिंपली आपको अपने VS कोड में आना है। सबसे पहले हम एक हमारा फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जैसे इंट एड नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर हम 2 वैल्यू पास करेंगे, यानी एक मैं करता हूँ इंट a एंड इंट b। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू पास की एक फंक्शंस के अंदर, एंड हम इसको रिटर्न करेंगे। हम रिटर्न क्या करेंगे, इसका जो भी एडिशन होगा उसको हम रिटर्न करेंगे, यानी मैं रिटर्न करता हूँ रिटर्न a प्लस b, a और b को मैं रिटर्न करूँगा। अब हमें आना है हमारे मेन कोड में, यानी जो हमारा इंट मेन है उसमें आना है। देन सिंपली हमने 2 वैल्यू को जो ऐड किया था उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, किसके द्वारा, प्रिंट एफ के द्वारा। प्रिंट एफ लिया, देन सम। सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे %d, क्योंकि हमने इंटीजर की वैल्यू ली थी। देन इसके बाद हमारा जो फंक्शंस था ऐड नाम का, उसको यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। जैसे मैं 5 और 5 को ऐड करता हूँ, एंड अब इसको सेमीकोलन, देन Ctrl+S से सेव करना है, देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाना है, वही प्रोसेस है। gcc hello.c, देन एंटर, देन फिर वही एक्सटेंशन लगाना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ है 10, यानी सम के अंदर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ 10। यहाँ हमारा फंक्शंस पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एरे की। एरे क्या करता है, एक ही तरह की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जैसे कि मैं बात करूँ, आपको एक क्रिकेट टीम के प्लेयर का स्कोर स्टोर कराना है तो आप उसमें एरे का यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एरे का यूज़ कैसे किया जाता है। सिंपली आपको चले जाना है अपने VS कोड में। अब हम एक स्कोर नाम का एरे क्रिएट करेंगे, जो होगा हमारा इंटीजर टाइप का। सबसे पहले हम स्कोर नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्कोर, देन स्कोर ऑफ 5। इसके अंदर हम 5 वैल्यू ऐड करेंगे। देन इसके बाद हम इसके अंदर 5 वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 40 एंड 50, 30 एंड 46 एंड 60। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। देन सिंपली मैंने ये वैल्यू ऐड कर दी है, एंड इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे आई नाम का, जिसके अंदर जो कि फॉर लूप के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हमारा फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जो हमारी आई की वैल्यू होगी 0, क्योंकि है ना जो हमारा एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। देन आई चलेगा हमारा 4 तक, 5 तक, यानी 4 तक चलेगा, यानी कि 5 बार चलेगा। 0 से चलेगा तो 4 तक चलेगा, जो कि है 5 बार चलेगा। देन ये हर बार प्लस प्लस होगा। अब इसके अंदर हम जो भी हमारा प्लेयर है उनका जो भी स्कोर था वो प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम प्लेयर का, कौन से प्लेयर को कितने स्कोर आए वो प्रिंट कराएंगे। प्लेयर फर्स्ट के लिए, देन इसका स्कोर प्रिंट करा लेते हैं %d से। देन सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेयर को स्कोर कराया कौन से प्लेयर के लिए,
तो i+1 क्योंकि हमारी जो प्लेयर की वैल्यू है वो अभी i की वैल्यू वो 0 है, तो 0+1 के लिए प्रिंट होगा। देन सेकंड है जो स्कोर के लिए, स्कोर ऑफ i। तो सिंपली अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। Ctrl+S से सेव करना है, देन न्यू टर्मिनल पे जाना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा थोड़ी देर वेट करने के बाद। सो सिंपली वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो फर्स्ट प्लेयर की स्कोर है हमारे पास 40, सेकंड का है 50 एंड थर्ड का है 30 एंड फोर्थ का है 46 एंड फिफ्थ का है 60। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरे के अंदर 5 स्कोर प्रिंट हुआ है जो कि हर प्लेयर के लिए अलग अलग है। तो इसी तरह हम एरे का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंटर, यानी जो एक पॉइंटर होता है वो एक मैजिकल मैप की तरह होता है जो कि किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो चलिए अब हम इसे भी कोड में करके देखते हैं। तो सिंपली आपको VS कोड में आना है। देन यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे x नाम का, जिसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 10। देन एक बनाएंगे पॉइंटर। सिंपली मैंने एक यहाँ पे पॉइंटर बनाया है एंड इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे x की वैल्यू को। देन सिंपली यहाँ पे हमने जो x का एड्रेस है वो हमने इसको पॉइंटर को दे दिया। देन अब हम इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सिंपली अब हम हमारे पॉइंटर को प्रिंट करा रहे हैं। Ctrl+S से सेव करना है, देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड थोड़ी देर वेट करना है। देन एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू के अंदर प्रिंट हुआ है 10। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सिर्फ 10 मिनट्स में सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीख लिए। आपके लिए सारे पॉइंट्स को एक बार रिकैप कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट था हमारा सी का इंट्रोडक्शन, देन पहला प्रोग्राम, देन उसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स एंड उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फिर फंक्शंस, फिर एरेस और फिर लास्ट हमारा था पॉइंटर्स। एक बोनस टिप है, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए और एक कोडिंग फ्रेंड या मेंटोर ज़रूर ढूंढिए जो कि आपकी कोडिंग स्किल्स में हेल्प करे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।